Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है ये असल में स्विट्ज़रलैंड की इसकी पैदाइश है और फ्रांस का रहने वाला था। बाद में इसने फ्रांस में रहाइश इख्तियार की। तो रूसो जो है इसका अगर हम दौर देखें, फ्रांस का दौर जो इसका वो भी अनार्किक कंडीशन में था। तीन बड़े जो है तबके, किंग, फ्यूडल लॉर्ड्स और क्लर्जी, मजहबी एलीट, रिलीजियस एलीट, ये मिलकर रूल कर रहे थे और आवाम के पास कोई इख्तियारात मौजूद नहीं थे। तो ये ऐसे में रूसो ने आँख खोली और ऐसे ही माहौल में उसने जो पला बढ़ा, तो आइडियाज़ भी उसके इसी के मुताबिक थे। तो हमें रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी उसकी दो किताबों से मिलती हैं। एक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और दूसरा आ डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये दो किताबें हैं जो रूसो की। तो इसमें रूसो ने जो इब्तदाई इंसान की नेचर जो लिखी है वो बिल्कुल ये मुत्तफिक है कि जॉन लॉक से कि इंसान की इब्तदाई नेचर वो गुड नेचर का हामिल था, वो कोऑपरेटिव था, पीसफुल था, लोगों के साथ मिलजुल के रहता था और माशरे में अमन व अमान था। ये इब्तदाई स्टेट ऑफ नेचर जो है, इब्तदाई इंसान ऐसा था। लेकिन फिर कहता है कि दो ऐसी बुराइयां पैदा हुई जिसकी वजह से इंसान एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, माशरा की तरफ चला गया। वो क्या दो चीज़ें थी? एक तो पॉपुलेशन जैसे बढ़ी, लोगों की तादाद बढ़ी, तो उसकी वजह से माशरे में बगाड़ पैदा हुआ। और दूसरा प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। रूसो के मुताबिक पहली सबसे बड़ी बुराई माशरे में तब हुई थी जब एक आदमी ने एक मखसूस जगह पर कब्ज़ा करके कहा था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा इस पे हक नहीं है। तो ये इसकी वजह से जो माशरे में इनइक्वालिटीज़ आई, जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी वो बड़े स्टेटस का हामिल हुआ, जिसके पास कम प्रॉपर्टी थी वो कम हैसियत का हामिल हुआ। तो माशरे में इनइक्वालिटी थी और इन लोगों के जबर की वजह से फ्रीडम मौजूद नहीं थी। रूसो को जिस चीज़ ने मुतासर किया, ये उसकी असल में पिक्चर है, पर्सोनिफिकेशन है अपने उस टाइम की ही, कि उसके अपने टाइम में जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, किंग थे और इवन रिलीजियस क्लर्जी थी, ये सारे रिसोर्सेज के यही हामिल थे। इनइक्वालिटी माशरे में बहुत थी, तबके बहुत ज़्यादा बने हुए थे जिनकी वजह से लोगों के राइट्स महफूज नहीं थे, लोगों को फ्रीडम नहीं मिलती थी। तो रूसो का कहना है, तो ऐसे में लोगों ने, तमाम लोगों ने ऐसे कंडीशन से निकलने के लिए आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि रूसो के मुताबिक लोगों की तकरीबन पूरी की पूरी मेजॉरिटी ये हमेशा सही रास्ते को चुनती है। तो ज़्यादा लोगों की बड़ी तादाद ने, होल कम्युनिटी ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एक रूलर मुंतखब किया जिसका काम ये था कि मुआशरे में अमन व अमान कायम करना है, मुआशरे को दोबारा वो स्टेट ऑफ नेचर की तरफ लेके जाना है जिसमें पीस था और लोग जो है अमन व अमान से रह रहे थे, कोई इनइक्वालिटीज़ मौजूद नहीं थी, तमाम लोग आज़ाद थे। रूसो का ये बड़ा मशहूर फ़िक्रा है कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ लेकिन वो अब हर तरफ जंजीरों में जकड़ा हुआ। तो रूलर का काम ये है कि उसने इंसानों को उन जंजीरों से आज़ाद करना है। तो ऐसे में जो है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक स्टेट वजूद में आती है और उस स्टेट का काम ये है कि लोग जो कहते हैं उस पर अमल किया जाए, लोगों की मंशा के मुताबिक चला जाए। इसे रूसो ने जनरल विल का नाम दिया है कि बड़े तमाम लोगों की जो मंशा है, उनकी जो जनरल विल है उसके मुताबिक रियासत का निज़ाम चलाया जाए। और जिस जगह इंडिविजुअल विल जनरल विल से टकराएगी तो इंडिविजुअल विल को जो है आपने सेक्रीफाइस कर देना है। अगर आप इस जनरल विल के मुताबिक रियासत का निज़ाम चलाएंगे तो लोग अमन व अमान से भी रहेंगे, इनइक्वालिटीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, फ्रीडम भी उनको मिलेगी और मुआशरा खुशहाल होगा। तो ये रूसो का कॉन्सेप्ट है
और इसी कॉन्सेप्ट ने आने वाले वक्त में जो ज़्यादा मुतासर किया, उसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, लोग बहुत ज़्यादा रूसों की तहरीरों से मुतासर थे। वो नारे भी लगा रहे थे कि हमें इक्वलिटी और फ्रीडम चाहिए, इक्वलिटी, फर्टर्निटी एंड फ्रीडम, तो ये उनका नारा था। और इसी वजह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, इसकी वजह से इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट्स हुई, जो कौमी रियासतें वजूद में आई, और कौमी रियासतों की वजह से मतलब एक वो पूरा वो निज़ाम जो कि मौजूदा वेस्टर्न सिस्टम है वो वजूद में आया। तो ये जीन जैकस रूसो जो है, इसकी तालीमात का असर इस हद तक है कि मौजूदा स्नैरियो में अगर हम देखें, रूसो और जॉन लॉक ये दो ऐसे बंदे हैं जिनका वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियाज़ पे बहुत ज़्यादा असर है।